मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार रहे यशवंत सिन्हा को धोखा दे दिया। बैठक की और जमकर पार्टी की, लेकिन वोट नहीं दिया। जाति के नाम पर कांग्रेस के विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट देकर यह साबित कर दिया है कि कांग्रेसी विधायक किसी को भी धोखा दे सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की है, उससे यही लगता है कि अब यशवंत सिन्हा को उन्होंने एक तरह से धोखा ही दे दिया है। यशवंत सिन्हा के साथ पार्टी की बैठकें की और तमाम तरह के सांत्वना और विश्वास भी दिलाया कि पार्टी उनको वोट करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी यशवंत सिन्हा को यह भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद पूरे देश में यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे। लेकिन झारखंड के विधायक कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के फैसले को चुनौती देते हुए वो यशवंत सिन्हा को धोखा दे गए। यशवंत सिन्हा को वोट देने के बजाय वो अपनी जाति और स्वजातीय द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने वोट कर डाला। आदिवासी के नाम पर कांग्रेस के आदिवासियों विधायकों ने एक तरह से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर यह साबित कर दिया है कि पार्टी लाइन उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है और ऐसे में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी चुनौती दे दी है। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा को भी उन्होंने धोखा दिया है। यशवंत सिन्हा से मीठी मीठी बातें करके, गुलदस्ते भेंट करके उन्होंने जताया कि वो उनको वोट करेंगे, लेकिन उनके मन और मिजाज में शायद कुछ और था। यशवंत सिन्हा के अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने की अपील को शायद वो अपने स्वजातीय और जातीय आधार पर वोट देना बेहतर समझा और यही कारण रहा कि कांग्रेस के विधायकों ने उन्हें धोखा देकर क्रॉस वोटिंग कर डाली। एक तरह से कहा जाए, विचारधारा की लड़ाई की बात करने वाली कांग्रेस अब झारखंड में सिमटा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जब इतनी गुटबाजी है और ऐसे में पार्टी का नेतृत्व ये समझ नहीं पा रहा है कि ऐसी स्थिति में वो क्या कार्रवाई करे तो भला क्या कहा जा सकता है। लेकिन यशवंत सिन्हा के आह्वान के विपरीत कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग देकर यह जता दिया कि उनके लिए केंद्रीय नेतृत्व का फैसला कोई मायने नहीं रखता है और ऐसे में कांग्रेस के विधायक कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के विधायकों की ओर से जिस तरह का ये प्रयास गया है, वैसी स्थिति में आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर बगावत हो सकती है। मीडिया की खबरों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि वो कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कई बार उनके विधायकों ने ये आवाज़ तो उठाई है, लेकिन वो इस स्तर तक जाएंगे ये कांग्रेस का नेतृत्व ने भी शायद नहीं सोचा होगा। लेकिन अब कांग्रेस के नेतृत्व को झटका पे झटका दिए जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को समेटना और कांग्रेस के विधायकों की धोखेबाजी के बाद केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व निश्चित रूप से ये शर्मिंदगी उसको उठानी पड़ रही है कि कांग्रेस के विधायक शायद अपने विचारों पर अडिग नहीं रहते हैं और ऐसे में ये बड़ा सवाल कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के लिए है, तो वहीं हेमंत सरकार के लिए चिंता का भी सबब बन गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरह का धोखा यशवंत सिन्हा को दिया है, वैसा धोखा हेमंत सोरेन को न दें, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस के विधायकों को पार्टी के अनुशासन के दायरे में किस तरह से लाता है, ये तो देखने वाली बात है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।